हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी संकल्प पत्र नए भारत का संकल्प पत्र है। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल में देश के विकास के लिए बेहतरीन काम किया और आगामी रोड मैप भी जनता के सामने रख दिया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं हैं। आज पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर गर्व है। देश में नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व है जो देश को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व हिमाचल का लोहा मानता है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल की चारों लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया है। बिंदल ने कहा कि राहुल गांधी भी अन्य नेताओं की तरह सम्माननीय है। प्रतिद्वंदियों के प्रति भी सम्मान का भाव जरूरी है। नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। 500 सीट से लेकर कांग्रेस आज 50 सीटों तक पहुंच गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस 30 सीटों तक पहुंचने वाली है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व ही वजह है। न्यूज डेस्क एनओ लाइव। 500 लोकसभा की सीटें 28 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें घटते घटते 50 पर आ गए हैं और अब इस बार 30 पर जाने वाले हैं। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू नेहरू गांधी फैमिली, और वो भी उसी फैमिली के पार्ट एंड पार्सल है जिनका आपने प्रश्न किया है। 28 राज्यों से सिमट करके 3 या 4 राज्यों पर आ गए हैं और वो भी अब सिमटने वाले हैं। नेतृत्व दिशा देने वाला होना चाहिए। मोदी जी देश को दिशा देते हैं, युवाओं को दिशा देते हैं, विश्व को दिशा देते हैं। हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाने में सक्षम है और जिसके भरोसे देश की समस्याओं का समाधान भी होगा, विकास भी होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। सर, बागियों की वापसी होगी विधानसभा चुनाव में, जो बागी हुए थे। अभी घोषणा पत्र पे बात कर लेते हैं। सर, आप बोले 3 राज्य बचे, इस पे भी सिमट जाएगी तो हिमाचल प्रदेश में कैसी शुरुआत हो सकती है? अब वो अपने कर्मों से ही जाने की संभावना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख यानी कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, जारी किया। भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024। ये जो संकल्प पत्र है, ये मोदी जी की 10 साल की जो कार्यशैली है, 10 साल में जो उन्होंने किया है वो गारंटी है। उसके आधार पर हमने अगला संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। गरीब कल्याण के 10 वर्ष, विगत 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देते हुए उनको शक्तिशाली बनाया। वो जो गारंटी है मोदी जी की गरीब कल्याण की, उसी को ये संकल्प पत्र आगे बढ़ा रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को दिए जाएंगे।
और इसमें भी मोदी जी ने कहा एक परिवार है वो डिवाइड हो जाता है, परिवार में बच्चों की संख्या हो जाती है, दूसरे घर की जरूरत पड़ती है, वो भी प्रदेश सरकार की और सूचियों और डिमांड के अनुसार वो पक्के घर भी दिए जाएंगे। शहरों में स्लम एरियाज में जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और निशुल्क मकान देने का विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा। गरीब कल्याण की योजनाएं, उसमें विशेष योजनाएं रेडी वालों के लिए, फटड़ी वालों के लिए, फड़ी वालों के लिए। जो स्वनिधि योजना है उसका विस्तार किया जाएगा। 10,000 रुपए की बजाय 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की सहायता और लोन बिना ब्याज का वो उनको दिया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भर परिवार की ओर बढ़ सकें। विश्वकर्मा योजना, जो अनेक प्रकार के जो हमारे मजदूर है, मेसन है, मिस्त्री है, कारीगर है, चर्मकार है, स्वर्णकार है, ऐसे 18 प्रकार के जो ट्रेड हैं, उन ट्रेड की संख्या बढ़ा के भारत के सभी ट्रेड को उसमें शामिल करते हुए विश्वकर्मा योजना को गरीब और मध्यम वर्गीय विकास का एक आधार बनाया जाएगा। और आज गरीब को आयुष्मान भारत की जो योजना मिली, 50 करोड़ लोग उसमें कवर हुए, वो 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर और प्रदेश सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी मात्रा संख्या को बढ़ाया जाएगा और 70 साल की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान योजना के अंतर्गत ला करके उसको स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार गरीब कल्याण, महिला कल्याण